बार क्योंकि फिर से बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं। उनके बारे में हम लोग उसे क्या बुलवाना चाहते हैं? अब कुछ बचा हुआ है उनके बारे में? जितना बात आपने पूछा सबका जवाब दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द से 4-5 ऐसे नेता हैं जो उनसे खुश है, बाकी पार्टी के तमाम नेता नाखुश चल रहे हैं। क्या आप नाखुश हैं, खुश हैं? उनके पास बहुत अच्छा थर्मामीटर है, वे जांच लेते हैं। अपने बारे में भी जांच के पहले नीतीश कुमार को बता देते हैं, उनको भी पता चल जाता कि आप कितना दिन तक इस दल में रहिएगा और कब यहाँ से चले। आप नाखुश हैं, खुश हैं? आप नाखुश हैं या खुश? किन से? नीतीश कुमार से। हम तो इस पार्टी में फाउंडर मेंबर हैं। जब जनता दल जॉर्ज बना उस समय मैं था, मैं जनरल सेक्रेटरी बिहार का था। उसके बाद लगातार समता पार्टी बनी, दमकीपा बनी, जितनी पार्टियां बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, उन पार्टियों में अभी तक मैं बरकरार हूँ। और हम लोग वैसे लोगों में से नहीं हैं कि कुछ मिला तो ठीक है और नहीं तो कुछ बोल रहे हैं। शरद यादव की पार्टी को ये कह रहे हैं। अब उनको जितनी जानकारी है वो बता रहे हैं, उनसे हम लोग कम जानकारी है। ये पार्टी जनता दल यू, जिसके नेता सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ हम लोग नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, सिर्फ देश नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती। अब तो ये जो भारत सरकार, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, उनका अब कोई काम बच गया है? न विकास का काम उनको करना है, न गरीबों को देखना है, न किसी को इंसाफ दिलाना है। एक ही काम बच गया है, छापामारी कराओ। विरोधी जितने नेता है उनको छापामारी करके बंद करो, उनको बदनाम करे, उनके छवि को धूमिल करो। और दूसरा काम है मंदिर बनाओ, भगवान के नाम पर लोगों को जय राम जय जय राम, दे दे राम दिला दे राम के अलावा तो कुछ नहीं है। एक मुद्दा अगर हट जाए मंदिर का, मस्जिद का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? अभी मनरेगा में 18% जो उनका बजट आया है उसमें कटौती हुआ है। तो बिहार में जो मजदूर हमारे हैं, जो श्रमिक हैं, उनको तो मजबूर होना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। और भारत सरकार कहती है कि हम लगातार काम दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं। तो यही सम्मान है कि बिहार का जो श्रमिक है जाके हरियाणा में किसी के खेत में काम करेगा, किसी के फैक्ट्री में काम करेगा और परिवार को छोड़ करके जाएगा। तो ये सम्मान है उनके लिए। ये है भारत सरकार का काम। बैठक बुला सकते हैं, उनको कहना चाहिए ना। सर, सवाल लगातार यही उठ रहा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है जदयू, सबकी पार्टी है। इतना ही नहीं, वो यह भी कह रहे हैं कि कौन सी डील हुई है जो 2025 में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे। जदयू के किसी नेता को आगे बढ़ा दे तो हम समर्थन करेंगे। नहीं, थोड़ा जो भी बात वो कह रहे हैं जी, वो बहुत विलंब से बात उठा रहे हैं। जब आरजेडी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ या 7 दलों के साथ गठबंधन हुआ, उस समय सवाल ये पूछे थे वो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब उस समय तो कुछ पूछे नहीं, उस समय तो जो हुआ सब में उन्होंने समर्थन किया। और जब अब समर्थन कर दिया है तो तरह तरह की बात उठा रहे हैं। उनका जवाब भी तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे प्रवक्ता है, वो सब उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं और उनके सवालों का जवाब मिल जेडीयू कमजोर हो रही है, उनका कहना है कि जेडीयू हम मजबूत करने। जेडीयू की अगर चिंता होती तो इस तरह का सवाल वो नहीं खड़ा करते। उनको जेडीयू का चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है और अपने इर्द गिर्द कुछ लोग साथ रहते हैं उनकी चिंता है, बाकी की चिंता उनको नहीं। लेकिन वो तो कह रही है कि किसी भी तरह का लोभ नहीं है हमें, एक मामूली सदस्य बन के भी रह सकते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करना तो है। जब लोभ उनको नहीं है तो उनको कौन कह रहा है कि आप लोभी है? लेकिन अगर लोभ नहीं है तो आप नेता विरोधी दल बन जाते हैं, तब पार्टी बहुत अच्छा है। जब राज्यसभा में आप चले जाते हैं तब पार्टी के शीर्ष नेता बहुत अच्छे हैं। जब आप राज्यसभा चले जाते हैं तो पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। जब विधान परिषद में आपको बनाया जाता है तो पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। तो ये तो बिना लोभ लालच वाले लोगों का ये उदाहरण है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो लोभी है, लालची है, लेकिन ये उदाहरण जो है वो निर्लोभी लोगों का है। सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो बुलाया गया, मुझे मालूम नहीं है, ये आप लोग की खबर नहीं उन्होंने रहती है, ये खबर हम लोग को मालूम भी नहीं है कि कौन कब बैठक बुला रहे हैं। हम लोग को तो ये खबर जो रहती है कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक जो बुलाते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बुलाते हैं, उनका बैठक जब होता है तो उसकी खबर विधिवत रहती है, उसमें हम लोग अधिकार है क्या बैठक बुलाने का अधिकार है संवैधानिक? अभी तो संविधान पढ़ना पड़ेगा। आईएएस का जवाब तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता देंगे, हमारे अध्यक्ष देंगे, लेकिन हमको कल कहिएगा तो इसका जवाब कल। पार्टी तो एक्शन लेगी सर, पार्टी एक्शन लेगी। अब पार्टी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी वो तो समय बताएगा। कल नीतीश कुमार